गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग तो मेरा हो गया है, बट आई डोंट नो कि अदर्स का हुआ होगा कि नहीं, बिकॉज अभी बज रहे हैं 4 AM। सो मैं ऑलवेज सजेस्ट करती हूँ कि आप सभी रिविजन जो होते हैं रात में या लेट नाइट या भोर में करो, डे के टाइम कंसेप्ट क्लियर करो, राइट। तो रिविजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिवीजन जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है ना, आरपीएससी के सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है, और इस सिलेबस का जो जीके वाला पार्ट है, उस जीके वाले पार्ट में एक टॉपिक है आपका विंड्स या पवने। विंड्स या आप बोलो पवने। तो उस पवने को हम लोगों ने क्लास में तो डिस्कस किया है, बट मैं आप लोग के लिए एक बार रिविजन करना चाहती हूँ, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, और हम लोग मेन मेन वाले को ही डिस्कस करेंगे। इसके बीच में अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है या कुछ भी ऐसा, सो यू कैन आस्क मी, ठीक है। इवन यूट्यूब में भी मैं इसको अपलोड कर दूंगी, और पीडीएफ्स भी मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी। क्लियर। और बाकी जो है वो आप कमेंट कर देना, यूट्यूब में जब रहेगा ये ओपनली तो आप उसमें कमेंट कर देना, ठीक है। क्यों आरपीएससी में? क्योंकि ये सेकंड ग्रेड का जो होता है, इसमें इंडिया और वर्ल्ड लेते हैं ज्योग्राफी के पार्ट में। फर्स्ट ग्रेड में राजस्थान का ज्योग्राफी का पार्ट लेते हैं। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कि दोनों में अलग अलग है ज्योग्राफी का पार्ट। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विंड्स या पवने, और इसमें मैं आपको अभी बताऊंगी क्योंकि ये जीके का है और एक पॉइंट पर ही आता है, जितना रिवाइज होगा उतना ज़्यादा ही जरूरी अच्छा है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे कि विश्व की प्रमुख स्थानीय पवने। विश्व की प्रमुख स्थानीय पवने, ठीक है। अब सब देखो, जब हम लोग विंड्स देखेंगे तो विंड्स के साथ गर्म पवने भी देखेंगे और कोल्ड पवने भी देखेंगे। तो इसमें प्रमुख पवने सबसे पहले हम लोग कौन से पवने देखेंगे? ठंडे पवने। ठंडे पवने, या आप बोलोगे कि कोल्ड विंड्स। कोल्ड विंड्स, ओके। सबसे पहले हम लोग, इसके दो प्रकार होते हैं, ठंडा और गर्म, बट हम लोग पहले क्या देखेंगे? ठंडे देखेंगे। सो आपको ऐसे तो देखो बहुत सारे हैं, बट ठंडी पवनें जो है हम लोग जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है उन्हीं को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका मिस्ट्रल। मिस्ट्रल, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखते हैं क्योंकि प्रॉब्लम ना हो आपको। MISTRL, मिस्ट्रल, ठीक। मिस्ट्रल क्या होता है? अब ये कहाँ पर है? तो हम कहेंगे कि ये रोन नदी से भूमध्य सागर तक प्रभावित होती है। इसका मतलब देश कौन कौन से हो गए? स्पेन और फ्रांस जो प्रभावित देश है। तो सबसे पहले मैंने मिस्ट्रल लिखा। मिस्ट्रल है कहाँ पर? आपके रोन नदी से स्टार्ट होगी और भूमध्य सागर तक प्रभावित होती है। से भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी, ठीक है, तक प्रभावित होती है। ओके। अब जब ये हो गया तो इसका मतलब देश कौन कौन से इफेक्ट हुए? आपके स्पेन और फ्रांस सबसे अधिक प्रभावित, ठीक है। सबसे अधिक प्रभावित यही दोनों देश हो गए। अब जब ये पॉइंट आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये ठंडी ध्रुवीय हवा है। किस प्रकार की हवा है? ठंडी ध्रुवीय हवा, यानी कि आप बोलोगे कि ये एक विंड है। कैसी टाइप की एयर है ये? एयर आप बोल सकते हो। ये एक विंड, पोलर विंड है, ठंडी पोलर विंड है। दूसरे नंबर पर आप बोलोगे, हेडिंग डाल देना, हेडिंग डाल देना, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका बोरा। दूसरे नंबर पर बोरा। और ये सारी चीज़ें मैं कैसे कर रही हूँ? मैंने मैप खोल के रखा है, ठीक है।
मैप में सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने हमेशा आपको मेरे चैनल में भी बहुत सारे मैप्स मिलेंगे, क्योंकि मैप सबसे अच्छा होता है ज्योग्राफ़ी को लर्न करने का। पूरा पोथा थोड़ी ना लर्न किया जाता है, ये तो सारी चीज़ें दिमाग में होने वाली होती है और ये कैसे आती है? सिर्फ़ रिवीजन पे। तो हमेशा मैप्स रखना, मैप में सिर्फ़ पॉइंट लिखना, पॉइंट कहने कि वो दे हवा जैसे मैं ये पवने का कर रही हूँ, तो मैंने एक मैप लिया है और उस मैप में मैंने ठंडी पवन लिख दी है। अब उसमें मैंने पॉइंट आउट कर दिया कि स्पेन है और आपका फ्रांस है, तो इसमें आपका मिस्ट्रल जैसा पवन आएगा। क्लियर? दूसरा है बोरा। अब बोरा क्या है? एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर प्रभावित होती है। एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर प्रभावित होती है। प्रभावित होती है। क्लियर है? तो इसके मतलब क्या है कि इटली और यूगोस्लाविया, कौन कौन से देश आपके प्रभावित होंगे? इटली प्लस यूगोस्लाविया। ठीक है, ये दोनों क्या है? प्रभावित देश। सबसे अधिक प्रभावित आपके देश होंगे। क्लियर है? और ये किस प्रकार की हवा है? ठंडी शुष्क हवा है। कैसी हवा है? ठंडी शुष्क हवा, विंटर एरिड एयर है। ओके, क्लियर है ना? तीसरे नंबर पर आ जा। तीसरे नंबर पर आपका है ब्लिज़ार्ड। ब्लिज़ार्ड, ठीक है, BLIZ। जा का जो स्पेलिंग आती है वो आपके जेड से आती है। अब ये क्या होगा? ये आपका साइबेरिया क्षेत्र में है, तो इसका मतलब क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा में प्रभावित होती है। तो ये आपके कहाँ पर प्रभावित है? साइबेरिया। साइबेरिया क्षेत्र में चलती है। तो प्रभावित कौन सा हो गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। और आपका कौन प्रभावित होगा इसमें? कनाडा। कनाडा। क्लियर? किस प्रकार की हवा है ये? ठंडी शुष्क हवा है। किस प्रकार की हवा है? ठंडी शुष्क हवा। ओके, आगे बढ़े। चौथे नंबर पर आपका है नोट। नोटे, ठीक है, नोटे। अब ये कैसा है? ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी क्षेत्र जो मैक्सिको और दक्षिणी क्षेत्र और ये साइड है ना, उस साइड पर पड़ेगा आपके। तो इसका मतलब ये कैसी हवा है आपके? कहाँ कहाँ पर पड़ रही है? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका प्लस आपका यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्र प्लस आपका ये जो मैक्सिको। मैक्सिको, ठीक है। किस प्रकार की हवा है ये? वही सेम आपकी ठंडी ध्रुवीय हवा है। पांचवें नंबर पर टैपरो। ठीक है, और ये आपके अर्जेंटीना और उरुग्वे में प्रभावित करती है। अर्जेंटीना और
उरुग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में चलती है। जबकि इस किस प्रकार की हवा है? ठंडी ध्रुवीय हवा, ठंडी ध्रुवीय हवा है। ओके, 6वें नंबर पर चलें। ये सारे के सारे कैसी हवाएं हैं? ये सारे के सारे आपके स्थानीय हवाएं हैं, लोकल, ठीक है, और सारी ठंडी ही है। अभी तक हम लोग ठंडी में ही चल रहे हैं। फिर आपके ग्रेगाले, ग्रेगाले क्या है? ग्रेगाले, GRE, ग्रेगाले, ठीक। ग्रेगाले का हम क्या करेंगे? ग्रेगाले एक्चुअली दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागर क्षेत्र को प्रभावित करती है। ये जो हवा है ना आपके दक्षिणी यूरोप, भूमध्य सागर भूमध्य सागर, गला थोड़ा खराब है, यानी कि आप बोलोगे कि जो साउदर्न यूरोप है उसका जो मेडिटेरियन सी वाला पार्ट है उसको प्रभावित करती है, प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है, उस साइड को इफेक्ट करती है ये। 7वें नंबर पर आपका आएगा जोर्न, 7वें नंबर पर आपका आएगा जो, अब ये कहाँ पर है? ये आपका जो जूरा पर्वत है ना स्विट्जरलैंड में, वहीं पर प्रभावित करती है। जूरा पर्वत कहाँ पर है? ये जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। 8वें नंबर पर आपका आएगा पापागायो, पापागायो, ये आपके मैक्सिको के तट को प्रभावित करती है, मैक्सिको के तट को प्रभावित करती है। अच्छा अगर मैं बता दूँ ग्रेगोले, तो ये ग्रेगोलो जो है आपकी ठंडी हवा है, ठंडी हवा है। जोरेन जो है ये आपकी ठंडी और शुष्क दोनों किस्म की है, ठंडी प्लस शुष्क। और ये आपकी जो पापागायो है ना, ये आपकी ठंडी और शुष्क दोनों किस्म की है हवा है। क्लियर है? इसके बाद देखो 9th पर पापागायो के बाद दक्षिणी बस्टर, दक्षिणी बस्टर, साउदर्न बस्टर, क्लियर। और ये आपके न्यू साउथ वेल्स जो कि कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पे प्रभावित करती है। तो आप बोलोगे कि न्यू साउथ वेल्स, यानी कि आपके ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये किस प्रकार की हवा है? ठंडी व शुष्क, ठीक है। 10वें नंबर पर आपकी कौन सी हवा है? ब्राइज, ब्रा बाइज, बाइज, और ये आपके फ्रांस में प्रभावित होती है, फ्रांस में प्रभावित होती है। किस प्रकार की हवा है ये? ठंडी व शुष्क। अभी लगातार देखो ठंडी व शुष्क, इवन आपका जो ये वाली लेवेंटर भी है ना, लेवेंटर, लेवेंटर,
ये हवा भी जो है ये भी आपकी ठंडी व शुष्क ही है। लेवेंटर, ये आपके दक्षिणी स्पेन और फ्रांस में प्रभावित होती है। फ्रांस में प्रभावित होती है और ये भी आपकी ठंडी व शुष्क ही है। क्लियर। अब आ जाओ गर्म हवाओं पे। हम लोग क्या करेंगे, गर्म हवाएं या गर्म पवने में, हवाएं नहीं, गर्म पवने लिखो, वार्म विंड्स, वार्म विंड्स। ठीक, अब इसमें बहुत सारे मिलेंगे हमें। जैसे पहला हो गया आपका चिनूक। चिनूक, चिनूक कहाँ पर मिलेगा, रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत का जो पूर्वी ढाल है वहां पे प्रभावित होती है। रॉकी पर्वत का पूर्वी ढाल यानी कि आपके कोलोराडो, ठीक है। और ये कोलोराडो के दक्षिणी भाग से लेकर आपके जो उत्तरी कनाडा है ना, का जो ब्रिटिश कोलंबिया वाला पार्ट है वहां तक चलती है। तो आप उसको लिखना पड़ेगा कि रॉकी पर्वत, रॉकी माउंटेन, या रॉकी पर्वत काफी इम्पोर्टेंट है। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्षेत्र देश कौन कौन से आ जाएंगे आपके, दक्षिणी कोलोराडो यानी कि आपका साउदर्न कोलोराडो, कोलोराडो के दक्षिणी भाग से लेकर आपके उत्तर के कनाडा, उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक, कोलंबिया। क्लियर है, किस प्रकार की है, गर्म व शुष्क हवा है, गर्म प्लस शुष्क हवा। क्लियर है, ये हो गया आपका चिनूक। दूसरे नंबर पर आ जाओ, फॉन, फॉन। ठीक, तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए ये आपका एल्स पर्वत है ना, उसके उत्तरी ढाल पर प्रभावित होती है। यानी कि देश कौन सा आ जाएगा, स्विट्जरलैंड में सबसे अधिक प्रभावित होती है। तो आप लिखोगे ये एल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल, ढाल को प्रभावित करती है, करती है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे ज्यादा कौन सा है, स्विट्जरलैंड। और सेम गर्म और शुष्क ही है, गर्म और शुष्क ही है। तीसरे नंबर पर आ जाओ, सिराको, डबल सी। ये आपका, आ जाओ अब आप अफ्रीका के साइड में आ जाओ, तो ये आपके सहारा रेगिस्तान का जो भूमध्य सागर के बीच में बहती है, सहारा रेगिस्तान, ठीक है, से भूमध्य सागर के बीच में प्रभावित। तो इसके लिए बहुत सारे देश हैं, ठीक है। कौन कौन सा देश हो जाएगा आपका, ये जो मिस्र है, लीबिया है, मिस्र, आपका लीबिया, आपका ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया,
फिर आपका इटली और स्पेन। इटली और स्पेन यूरोप के देश है ना, भूमध्य सागर आ गया तो यूरोप का प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर पर आ जाएगा आपका यामो। यामो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, जापान में प्रभावित करता है। जापान में प्रभावित, ठीक है, जापान में प्रभावित करता है ये यामो। ये सब आपका चल रहा है गर्म शुष्क गर्म शुष्क, लेकिन देखना जैसे ही आपका सहारा आ गया, यानी कि ये जो सिराको आ गया ना, तो यहाँ पे गर्म शुष्क तो है ही, साथ में रेतीली भी होगी, रेतीली भी होगी। ठीक है, और भी एग्जाम्पल 2-3 मैं दूंगी इसके, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे सहारा रेगिस्तान आएगा तो गर्म शुष्क तो है ही, लेकिन आपकी रेतीली भी है। ठीक है, इसके बाद आपका ब्लैक रोलर। पांचवें नंबर पे लिखिए ब्लैक रोलर। अब ब्लैक रोलर क्या है, ये आपके जो उत्तरी मैदानी जो अफ्रीका, अरे सॉरी, अमेरिका का जो उत्तरी मैदानी भाग है ना, वहां पर आपका है। तो आप बोलोगे इसको डायरेक्टली कि उत्तरी अमेरिका के मैदानों में। मैदानों में, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के मैदानों, और ये सेम गर्म शुष्क भी है। फिर आपका टेम्पोरल, टेम्पोरल, ठीक, टेम्पोरल का क्या है, मध्य अमेरिका में प्रभावित होती है। मध्य अमेरिका में प्रभावित होती है। अब मध्य अमेरिका में जब ये प्रभावित होती है तो ये चेंज करना पड़ेगा कि ये यहाँ की मानसूनी हवाएं हैं, तो आप लिखो थोड़ा सा मानसूनी स्थानीय हवा, लोकल विंड्स। ठीक है, सातवें नंबर पर आप आ जाओ और लिखो मिसूम, सिमूम, सॉरी, और ये आपकी कहाँ पे बोलती है, अरब रेगिस्तान में। तो इसका मतलब ये क्या हो जाए, गर्म शुष्क और, ठीक है, क्योंकि ये आपके अरब के साइड है तो गर्म ही होगी, और हम लोग गर्म हवा का ही बोल रहे हैं, तो रेगिस्तान टेम्परेचर हाई है तो शुष्क होगा। ठीक है, एकदम जब बहुत ज़्यादा लो है तो उसमें भी हम लोग देखे थे ठंडा शुष्क, इसमें हम लोग गर्म शुष्क देखेंगे। तो ये आप लिखो कि अरब रेगिस्तान में प्रभावित होती है, अरब रेगिस्तान में प्रभावित होती है। ठीक है, और ये होगा कहाँ पर, ये आपकी वही गर्म और शुष्क है, गर्म प्लस शुष्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ सामून। आठवें नंबर पर सामून। ठीक है, सामून, और ये प्रभावित होती है आपके ईरान में, ईरान में प्रभावित। सामून, सामून ईरान में प्रभावित करता है, तो ये भी एक क्या है, ये भी आपका एक गर्म और शुष्क हवा ही है, गर्म और शुष्क। ठीक है, गर्म और शुष्क। नेक्स्ट आपका आ जाएगा, देखिए शामल। 9वें नंबर पर शामल। ठीक है, शामल, ये आपका कहाँ पे है, मेसोपोटामिया और फारस की जो खाड़ी है ना, वहां पर प्रभावित करती है। सिंस ये ऐसी जगह है इसलिए यहाँ पर गर्म और शुष्क तो है ही साथ रेतीली भी है। तो जो शामल है ये आपके मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया और
फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ठीक है। फारस की खाड़ी को प्रभावित करती है, को प्रभावित करती है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये तो एक गर्म शुष्क हवा है ही, गर्म और शुष्क, साथ ही साथ आपको ये रेतीली भी मिलेगी, रेतीली भी हवा मिलेगी, ठीक है। 10वें नंबर पर लिखिए हबूब या हबूब, हबूब, ठीक है। और ये सूडान में है, ठीक है। कहाँ को प्रभावित करती है ये आपके उत्तरी सूडान, उत्तरी सूडान, सूडान, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो खार्तूम, खार्तूम, ठीक। ये आपकी कैसी है, ये धूल भरी हवा है, याद रखना ये धूल भरी हवा है, धूल भरी हवा है, ओके। 11वें नंबर पर आ जाओ, काराबुरान, काराबुरान। मैंने आपको पहले भी कहा था कि गर्म हवाएं जो होंगी लोकल, ये आपको बहुत सारे मिलेंगे, काराबुरान, ठीक है। ये आपके मध्य एशिया का जो तैरिम बेसिन है उसको प्रभावित करती है, तो मध्य एशिया का कौन सा, तारिम बेसिन, मध्य एशिया का तारिम बेसिन, तारिम बेसिन को प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। तो ये जो आपका काराबुरान है ये आपकी मध्य एशिया के तारिम बेसिन को प्रभावित करती है, साथ ही साथ ये धूल भरी आंधियां हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखिए हरमटन, 12वें नंबर पर आपका हरमटन है, मटन, ठीक, हरमटन। अब ये हरमटन क्या है, ये हरमटन आपका गर्म और शुष्क हवा है, लेकिन ये सहारा रेगिस्तान को प्रभावित करती है। इसका मतलब क्या है, ये जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका जो पश्चिमी तट है उसको सबसे अधिक प्रभावित करती है। तो आप लिख दो कि सहारा रेगिस्तान में, सहारा रेगिस्तान में प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। लेकिन उसका भी क्या है, अफ्रीका के आपके पश्चिमी तट, अफ्रीका के पश्चिमी तट, पश्चिमी तट, ठीक है, को प्रभावित करते हैं। तो ये कैसी है आपकी गर्म और शुष्क हवा ही है, गर्म प्लस शुष्क हवा, शुष्क हवा। 13वें नंबर पर लिखिए ब्रिक फिल्टर, ब्रिक फिल्टर, ठीक है। और ये इंग्लिश में लिख दूं ब्रिक फिल्डर। ये ब्रिक फिल्डर क्या है, ये ब्रिक फिल्डर आपका जो विक्टोरिया प्रांत है ना, यानी कि आपके जो ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित करती है, ठीक है। तो आप लिखोगे विक्टोरिया प्रांत, विक्टोरिया प्रांत, ठीक, प्रांत, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। इसके बाद आप 14वें नंबर पर आ जाओ, 14th नंबर पर आपको क्या मिलेगा, नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये नॉर्वेस्टर का, ठीक है। ये आपके उत्तरी न्यूजीलैंड में मिलता है, ये आपके नॉर्दर्न न्यूजीलैंड बोलो, नॉर्दर्न न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड या उत्तरी न्यूजीलैंड, उत्तरी न्यूजीलैंड, ठीक है। ये आपके उत्तरी न्यूजीलैंड को प्रभावित करती है, साथ ही साथ ये गर्म और शुष्क हवा ही। अब आ जाओ लू, 15 नंबर पर। लू क्या है, लू तो हमारे इधर की भारत चलती है, ये तो बहुत ही लोकप्रिय है, तब भी मैं लिख दे रही हूँ, भारत में चलती है। प्लस आपके ये जो मेनली आप बोलना कि उत्तरी भारत और पाकिस्तान की बात है, भारत का भी कौन सा हिस्सा, उत्तरी भारत,
और पाकिस्तान। ये भी गर्म और शुष्क हवा ही है। ठीक है। 16 नंबर पर आप क्या लिखोगे? सांता आना। सांता आना। ये आपके कैलिफोर्निया। ठीक है। कैलिफोर्निया यानी कि संयुक्त अमेरिका। ये आपके कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य अमेरिका को प्रभावित करती है। प्रभावित। ठीक है। और ये भी आपका उसी टाइप का है। कौन सा? शुष्क और गर्म। 17 नंबर पर आपका आएगा खमसिन। खमसिन। खमसिन जो है ये आपके मिस्र में है। खमसिन ये आपके मिस्र को प्रभावित करती है। मिस्र को प्रभावित करती है। ठीक है। और लास्ट नंबर पर आप लिखना जोडा। जोंडा। जोंडा एक्चुअली आपका जो इंडीज का मैदानी भाग है ना उसको प्रभावित करती है। इसके लिए आप क्या बोलोगे कि जो अर्जेंटीना है और उरुग्वे है। ठीक है। इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। ये आपके कौन से पर्वत को? एंडीज पर्वत को। तो एंडीज, सॉरी, एंडीज का जो मैदान है, मैदानी भाग, मैदानी भाग को प्रभावित करती है। यानी कि आपका उरुग्वे आ जाएगा और क्या आ जाएगा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना प्लस उरुग्वे। उरुग्वे। ठीक है। इस चीज को प्रभावित करते हैं। लेकिन इसे शीत फोन भी कहते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो स्टार स्टार एंड स्टार बना के बोलो इसे। शीत फोन या आप बोल दो विंटर फोन। विंटर ही कहते हैं। कहते हैं। तो ये सारे जो आपके थे कुछ लोकल विंड्स हैं, यानी कि कुछ स्थानीय पवनें हैं, कुछ गर्म कुछ ठंडी। और ये आपके क्वेश्चंस में आते हैं एमसीक्यूज में, बिकॉज इट इज़ इजीली बोल देगा कौन सा इसमें से शुष्क एरिड नहीं है। ठीक है। तो ये बस 4 बार पढ़ोगे आपको इजीली नाम याद हो जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि लेट नाइट हमेशा रिवीजन कंप्लीट करके ही सोना। या तो आप जल्दी उठते हो तो जल्दी करना, या तो आप लेट सोते हो तो लेट करना। ये भी रिकॉर्डिंग जो होती है मैं जो कर रही हूँ आप लोग को रिवीजन क्लास, कि बाकी दिन में क्लासेस चलती है तो रिवीजन वाले क्लास नहीं होते। रिवीजन वाले थोड़ा सा कंसेप्ट तो क्योंकि पहले से बताया हुआ होता है तो चीज़ों को फटाफट 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 रिवाइज होता है। तो मैं इसलिए आपको रात को ही करती हूँ रिवाइज। जब मैं उठती हूँ तो मैं आप लोगों के लिए इसको रिवाइज करके रिकॉर्ड करके रखती हूँ। थैंक यू।